वेलकम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लिक्विडेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन की और इथेरियम की लिक्विडेशंस कहाँ मौजूद हैं। इन दो कॉइन्स पर आज हमने बहुत ही फोकस करना है। इसी के साथ अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। और उसके अंदर अगर ये मैंने रिपोर्ट शेयर की है और ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है अल्ट कॉइन्स के साथ क्या होने वाला है, बिटकॉइन के साथ क्या होने वाला है, तो सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। बहुत डिटेल रिपोर्ट है आने वाले टाइम के लिए। यहाँ तक इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं, रिसेशन और उसका इम्पैक्ट वगैरह बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। तो अगर तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है टाइमली ज्वाइन करें ग्रुप को और इन सब चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेट ऑफ लिक्विडेशंस में और चेक करते हैं कि बिटकॉइन के लिक्विडेशंस कहाँ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म से, वो है 1 ईयर। अगर आप इधर 1 ईयर का चार्ट ओपन करेंगे तो इस किस्म की कुछ लिक्विडेशंस आपको नजर आएंगी। 1 ईयर का चार्ट आपको लिक्विडेशंस जो बता रहा है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म होती हैं और नॉर्मली हम इसको फॉलो ज़्यादा नहीं करते, हम दूसरी लिक्विडेशंस को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर आप देख भी लें तो 1 ईयर पे लिक्विडेशंस जो मौजूद है ना वो आपको दिखा रही है कि 60,000 के आसपास काफ़ी सारी लिक्विडेशंस मौजूद है और उससे नीचे नहीं है। यानी कि बिटकॉइन का जो अक्सर लोग कह रहे हैं बेयर मार्केट, तो बेयर मार्केट आपको 1 ईयर के लिक्विडेशन से भी नज़र नहीं आ रही। बेयर मार्केट तो जब होती है ना जब 30-40,000 पे जाकर लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं, और ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब प्राइस 30,000 40,000 तक क्यों जाएगी जब लिक्विडेशंस ही नहीं है। लिक्विडेशंस होनी चाहिए ना, तो थोड़ा सा तो नीचे आ सकता है। डम बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है 74-75 तक, उससे नीचे आने के चांसेस थोड़े कम है। लेकिन लिक्विडेशंस हैं तो हो सकता है उठाने के लिए आ जाए। बाकी 1 ईयर से ज़्यादा जो वैलिड आपका होता है, 1 ईयर को ज़्यादा वैलिड नहीं कहते हम, 3 मंथ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये ज़्यादा वैलिडिटी रखता है क्योंकि ये आपको अच्छे एक अंदाज़ा दे देता है। जब आपने 3 मंथ का चार्ट खोला तो देखें लिक्विडेशंस नीचे बिल्कुल ही कम 78 77 बस इस अराउंड में थोड़े से लिक्विडेशंस है। बाकी सारी लिक्विडेशंस है ऑल टाइम हाई पे, अच्छी खासी लिक्विडेशन। अगर हम ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे जो है बीच में सारे वाइप आउट हो जाएंगे अगर आप ऑल टाइम हाई को टच करते हैं। सारी लिक्विडेशंस आपको ऊपर नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि लोग जो है इसको शॉर्ट करके बैठे हैं बिटकॉइन को और वो सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, जबकि हमने एक और ऑल टाइम हाई बनाना है। और यही चीज़ मैंने डिस्कस भी की है अपने रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर से डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप नए ऑल टाइम हाई बनाएंगे और कहाँ पे जाके आप पीक करेंगे। ठीक है, तो 3 मंथ का चार्ट बता रहा है लिक्विडेशन सारी ऊपर है। 1 मंथ के चार्ट पे देखते हैं और मंथली चार्ट, अब ये ज़्यादा करीब आ जाते हैं हम। मंथली चार्ट पे आप देख के हैरान होंगे कि अच्छी खासी लिक्विडेशन है जो कि ऊपर पड़े हैं। यानी कि नीचे लिक्विडेशन हैं लेकिन बहुत करीब, कम 78-79 पे हो सकता है एक हल्का सा डिप आए और हम वहाँ पे सारी लिक्विडेशन उठाएं और ऑल द वे टू द अप साइड। तो इधर भी सारी लिक्विडेशन आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। 2 वीक्स को देख लें, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म बल्कि मिड टर्म पे भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट टर्म कंसीडर करता हूँ पैनिस के लिए, बिटकॉइन के लिए। और इस पे देखें एग्जैक्ट वही जोन बनता है 77-78 का जहाँ पे लिक्विडेशन है नीचे। ठीक है, और 2 वीक्स बताता है कि शॉर्ट टर्म पे आप यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि लिक्विडेशन है अच्छी खासी, तो उसको उठाना ज़रूरी है। बाकी वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और अभी तक सारी चीज़ें हमारी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंगली चल रही हैं। वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है कि वही चीज़ लिक्विडेशन जो है वो दोबारा नीचे की तरफ है, तो अब हल्का सा डिप ले सकते हैं, लेकिन कहाँ तक है 79-80,000 का जोन ये भी मार्क कर रहा है। अब हम आते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म, यानी कि हम आते हैं डेली पे। ये तो 2 डेज़ का, हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं ज़रा। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे आपको हैरानी होगी कि लिक्विडेशन एज इट इज़ उसी जोन पे जो कि नीचे 79-80 के जोन के आसपास, वैसे ये तो 82-83 का जोन है, तो अच्छी खासी लिक्विडेशन जो है वो नीचे पड़ी हैं। बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म आपको एनालिसिस बता रहा है कि आपने जाना ऊपर की तरफ है, आपने न्यू ऑल टाइम हाई बनाना ही बनाना है हर हाल में। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पे जाएं और अगर आप देखें तो आपने लाजमी ऑल टाइम हाई बनाना ही बनाना है। अब ये क्यों बना हुआ है ये तो समझ गए होंगे जिन्होंने रिपोर्ट देखी है कि ये क्या मतलब है इसका। तो लाजमी आपने जाना है, आपने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है। यहाँ पे जो आपने ऑल टाइम हाई बनाया था इसको ब्रेक करना ही करना है, जो कि 108 का था या 109 हल्का सा ऊपर। आपने न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है और उसको बनाने के बाद फिर आगे के आप नए सिचुएशन की तरफ जाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान मैं ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ। उसके बाद चांसेस हैं कि वहाँ से बस हम डिप हो सकते हैं और हमारी बेयर मार्केट शुरू हो सकती है। अच्छा है, हम देखते हैं कि इथेरियम, बल्कि इसी के साथ इथेरियम को भी देखते हैं, लेकिन हम ज़रा लिक्विडेशन मैप्स को भी देखेंगे। लिक्विडेशन मैप पे हालांकि आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा डेली से ज़्यादा 30 डे, बस इससे आगे नहीं मिलेगा। लेकिन 30 डे चार्ट भी बता रहा है कि थोड़ा सा आप पीछे 77-78 के जोन तक आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम ज़रा लिक्विडेशन हीट मैप पे हम इथेरियम का देखते हैं। इथेरियम का शायद इसमें नहीं, हमारा लिक्विडेशन हिस्ट्री में देखना चाहिए। देखते हैं इसमें। अच्छा, इथेरियम का अगर आप देखें तो इथेरियम स्टार्ट करते हैं 3 मंथ के चार्ट से। और 3 मंथ का चार्ट
आपको काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आएगा जो कि बिटकॉइन का चार्ट आपने देखा, नॉट उसका जो 3 मंथ का देखा आपने उसकी बात में कर। 3 मंथ का चार्ट बता रहा है कि थोड़ा सा नीचे यानी कि 1747 जो एक आखिरी डिप था, $1800 के आसपास लिक्विडेशंस पड़ी हैं बहुत सारी, लेकिन उसके बाद ये इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद इवेंचुअली आपने न्यू ऑल टाइम हाई बनाना ही बनाना है, क्योंकि सारी लिक्विडेशंस ऊपर हैं। मंथली पे देखें तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती जाएगी। जिस तरह आप नीचे नीचे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे पिक्चर क्लियर होती जाएगी। वो देखें 1800 तक थोड़ी लिक्विडेशंस है, फिर अल्टीमेटली सारी लिक्विडेशंस ऊपर हैं, यानी कि लोग इसको भी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और आपने फाइनली प्राइस एक्शन जैसे ऊपर जाएगा लोगों का पैसा वाइप आउट होगा, तो मार्केट जाती वहीं पे जहाँ पैसा वाइप आउट हो। अब हम आ गए हैं ये 2 वीक्स पे, थोड़ा मिड टर्म, और मिड टर्म वही बता रहा है कि $1800 के आसपास आपका एक डिप आ सकता है, जिससे ये कि यहाँ की जो लिक्विडेशंस है वो फुलफिल हो जाएं सारी की सारी। अब हम आते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म को देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको नज़र आ रहा है कि लिक्विडेशंस की ज़्यादा परसेंटेज नीचे, यानी कि एक हल्का सा, लेकिन ये तो खैर छोटा सा डिप इंडिकेट कर रहा है, $100 का भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली $1800 के आसपास तक का आपका एक डिप एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आपने न्यू ऑल टाइम हाई बनाना ही बनाना है इथेरियम के अंदर। तो ये है लिक्विडेशंस, और लिक्विडेशंस आपको मदद करती है कुछ एनालाइज करने में। इसी के साथ अगर आप बिटकॉइन को चार्ट को देखें ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको नज़र आएगा कि हम ऑलरेडी काफ़ी ऊपर हैं। हम लोग ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं, ब्रेक करके हम न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, उसके बाद एक और ऑल टाइम हाई बना दिया। जबकि इथेरियम को देखें तो इथेरियम का जो चार्ट है वो अभी आपको नज़र आ रहा है कि इसने ऑल टाइम हाई अभी तक अपना ब्रेक ही नहीं किया पुराना, वहीं से नीचे आता जा रहा है बार बार। तो इसका तो अभी खैर बहुत सारा फ्यूल बाकी है, इसने बहुत अच्छा इसने अभी परफॉर्म करना है। अगर हम इथेरियम का देखें तो इथेरियम का किस रेंज में था, ऑलमोस्ट इस रेंज में, जो कि ये रेंज बनती है, अगर आप गौर करें तो ये बनती है विक। हम आते हैं सर इस पर, हालांकि ये विक इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि अगर हम डिप करते हैं तो इस विक तक, बॉटम तक डिप कर सकते हैं और यहीं से फिर एक बाउंस बैक आ सकता है, और यही चीज़ आपको लिक्विडेशंस में इंडिकेट कर रही है। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन की लिक्विडेशंस थी ऑलमोस्ट 77 के आसपास, यानी कि ये भी एग्जैक्ट वही जोन बन रहा है जो विक का जोन बन रहा है, कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये विक को फिल करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाए। ऑल्दो ये विक इतनी बड़ी नहीं है कि वो फिल हो, ये विक बड़ी थी, ये फिल हो गई पूरी, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात की थी। और ये जो विक है ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बाकी एक और चीज़ है और वो इम्पॉर्टेंट है हमारा मंथली टाइम फ्रेम, और इस बारे में मैंने अभी जो हमारी अपकमिंग रिपोर्ट होगी इथेरियम की, जो आपको डिस्कॉर्ड के अंदर मिल जाएगी रिपोर्ट्स के सेक्शन में, तो उसके अंदर मैं ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि इथेरियम जो है वो आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाला है। और इथेरियम को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन, इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बल्कि ये तो हम बिटकॉइन पे आ गए, इथेरियम पे चलते हैं। इथेरियम के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा बनता है, ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है हमारा, और इस बल्कि हम डेली पे ज़रा इस पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है, और जब तक आप इस जोन से ऊपर नहीं आते, जब तक आपके लिए मामलात अच्छे नहीं है। तो इथेरियम को अगर आप शॉर्ट टर्म पे बाय करना चाहते हैं तो इस जोन के ऊपर बाय करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसी जोन पे बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, पर्पस है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा क्विक गेंस, तो इसके ऊपर बाय करें। जब तक इसके ऊपर नहीं आता इथेरियम क्विकली ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ मैंने रिपोर्ट के अंदर डिस्कस भी की अपनी, कि क्यों ऐसा होगा और इथेरियम के क्या पॉसिबल टारगेट्स हैं, कब आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की है रिपोर्ट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मार्क करें अपने चार्ट के ऊपर, देखें कि इसने कितने अच्छे तरीके से इसको पीछे अच्छे तरीके से इसने इसको ओबे किया, आपको नज़र आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बनता है जहाँ से आपका एक अच्छा पॉसिबल एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकते हैं।